हेलो बच्चों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेज प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। तो चलिए आज मैं करता हूं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? कर्जन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दस दस घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। कहाँ चला था? इंग्लैंड में चला था। तो आगे देखते हैं। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो ये किया गया है बेरॉन हॉसमान का। बेरॉन हॉसमान का किसका? बेरॉन हॉसमान का। ठीक है। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो भेड़ की रोए से बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? गुजरात में। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा? हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर में बिहार में रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। ठीक है। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1985 में इस कहाँ है? 1985 में हुआ है। कहाँ? 1900 कब हुआ था? 1985 में। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो हमारा ही देश तो है, भारत। ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन है, भारत। ठीक है, आगे देखते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? तो मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? हॉर्टेल ब्रदर्स ने। कहीं पे है क्या? सी, होटल होटले ब्रदर्स ने। ठीक है, हॉर्टेल ब्रदर्स। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई कब हुआ था? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 ईस्वी में। है ऑप्शन क्या? 1982 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबनेजर हॉवर्ड ने। किसने? एबनेजर हॉवर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था, अमेरिका में नहीं, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए है क्या? नहीं, ये नहीं थे। डब्ल्यू सी बनर्जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। आगे देखते हैं। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने किए थे। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स ने। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क। ठीक है। गैरीबाल्ड पेशे से क्या थे? गैरीबाल्ड जो थे पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्ड पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। चलिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। ठीक है। द द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस नामक पुस्तक है, उसका राइटर कौन है? किसने लिखे
थे। तो इसको फान वाई चाओ लिखे थे। कौन लिखे थे? फान वाई चाओ। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 ईस्वी में लाहौर में। कौन से अधिवेशन में? 1929 ईस्वी में लाहौर में। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। ठीक है। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी को बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू को नहीं, लाला लाजपत राय जी को बनाया गया था। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? उसको रेगुर मृदा भी बोलते हैं हम लोग। काली मृदा को क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे वन ज्यादा फैला हुआ है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है? जल्दी बताइएगा आप लोग। मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। केरल नहीं है, कर्नाटक नहीं है, कहाँ में है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कहाँ में? असम में ही है। कहाँ? असम में। ठीक है। आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन सा उपभोक्ता इसमें से उद्योग है? पेट्रोल रसायन नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। लॉयस ये भी नहीं है। चित्रण ये भी नहीं है। चीनी उद्योग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीनी उद्योग हो जाएगा, जो उपभोक्ता उद्योग है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। चलिए आगे देखते हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? वो दरभंगा जिला में स्थित है, वैशाली में नहीं है, दरभंगा जिले में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है, राजगीर में नहीं है, बोधगया में भी नहीं है, बिहार शरीफ में नहीं, पटना में स्थित है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर 80 में से आप 40 सही करते या आप जितने भी क्वेश्चन सही करते तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है। उनका नाम आपको चैनल पे लिया जाएगा। ठीक है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? बताइएगा। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? तो 8 करोड़ से अधिक था। बिहार में 8 करोड़ से अधिक थी कुल जनसंख्या 2001 में। ठीक है। ऊंचा बच प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किसने किया था? ऊंचा बच प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका लेहमान किसने किया था? लेहमान, गुटेनबर्ग नहीं, लेहमान किया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग, बहुत सारे यहाँ पे उद्योग का लिखा है, जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वो कौन करता है? सीमेंट करता है। एल्युमिनियम नहीं, चीनी नहीं। ये कौन हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था में। लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, मंत्रिमंडल में। तो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था है। चलिएगा आगे देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? जल्दी बताइएगा, कमेंट करके ही बताइए। आप लोग कमेंट में बताइएगा। कौन हो जाएगा हमारा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में बहुत सारे यहाँ पे नाम दिया गया है। इसमें कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो कौन थे बताइएगा। मोरारजी देसाई ये नहीं थे। जयप्रकाश नारायण ये भी नहीं थे। महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे?
महेंद्र सिंह टिकैत थे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? जल्दी बताइएगा। लोकतांत्रिक में नहीं, राजशाही में नहीं, कौन हो जाएगा? गैर लोकतांत्रिक में हो जाएगा। ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। है ऑप्शन में क्या? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? यहाँ पे बहुत सारे राज्य का नाम लिखा हुआ है, इसमें किसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। बिहार में तो विशेष राज्य की दर्जा के लिए मांग उठ रहा है, लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिली है। ठीक है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये राजस्थान से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कौन से जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं, एक नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। ठीक है। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो वो कौन है? हॉलमार्क की जरूरत पड़ती है। हॉलमार्क किसका? हॉलमार्क का। ठीक है। अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग को हॉलमार्क देखा जाता है। जैसे सोना चांदी वगैरह खरीदने जाते हैं, आभूषण खरीदने जाते हैं, तो देखा जाता है कि क्या उसमें हॉलमार्क है कि नहीं। अगर हॉलमार्क की चीज़ें हैं तो वो अच्छी रहती है। ये शुद्ध, यही बोला गया। ठीक है। फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई, किसने अपनाई थी? फुट डालो शासन करो, ऐसा नीति किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने अपनाया था। हमारे ऊपर बहुत दिनों तक शासन किए थे उन्होंने। ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जल्दी बताइएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं, गृह मंत्री नहीं, वित्त मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? साख का अर्थ क्या? विश्वास होना, ये भी साख का अर्थ है। विश्वास करना, ये भी है। ऋण लौटाने की क्षमता, ये भी है। ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ए और बी दोनों हो जाएगा। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। बांग्लादेश के कौन व्यक्ति जो इनमें से हैं जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? प्रो इकबाल यूनिस नहीं, प्रो मोहम्मद यूनिस थे। कौन थे? प्रो मोहम्मद यूनिस। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, WTO का विस्तारित रूप है, यानी WTO का फुल फॉर्म क्या है? WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ए नंबर नहीं हो जाएगा। दूसरा क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक है, मानवीय है, आपदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा प्राकृतिक आपदा, ये कोई मानव नहीं लाता है। ठीक है। सूखा प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1879 नहीं, 1881 भी नहीं, 83 भी नहीं, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
स्थापना की गई थी। बी.एस. नायपाल कौन थे? बी.एस. नायपाल जो थे वो कौन थे? वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। बी.एस. नायपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये वर्ड किसने यूज किया था? महात्मा गांधी जी ने ये नहीं किए थे, मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, जवाहरलाल नहीं सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह, उजला ग्रह नहीं होगा, नीला ग्रह कहा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित किया गया है, जल्दी बताइएगा। सतलज नदी पर, नर्मदा नहीं है, झेलम नहीं है, सतलज नदी पे अवस्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है? हाजीपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो वो भागलपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? भागलपुर में वो अवस्थित है। ठीक है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच पहली बार भारत में रेलगाड़ी चलाया गया था। मुंबई से पुणे नहीं, मुंबई से अहमदाबाद नहीं, मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक गेहूं उत्पन्न करता है? जल्दी बताइएगा, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, हरियाणा नहीं है, पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या? कितने नंबर स्थान पर विश्व में भारत आता है? तो वो दूसरे स्थान पर भारत आता है। चाय उत्पादन में हमारा भारत देश दूसरे स्थान पे आता है विश्व में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आप कितने सही करते हैं ये जरूर बताइएगा। ठीक है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो बताइएगा जल्दी। श्रीलंका में नहीं, भारत में नहीं, बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। चलिए अगला क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो वो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले शुरू किया गया था, बिहार में नहीं, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष। लोकतंत्र में चुनावों में भारत लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है?
तो वो जनता को है। भारत में किसको वोट दे करके हम लोग चयनित करते हैं कि कौन हमारा मुखिया रहेगा, कौन हमारा सरपंच रहेगा, तो किसका अधिकार है? जनता का अधिकार है। ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। ठीक है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ? तो संघीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियों में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसा है? लोकतंत्रात्मक है। कैसा है? लोकतंत्रात्मक। ठीक है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी सरकार होती है। 1971 ईस्वी में आम चुनाव में 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने का नारा दिया था। कैसा नारा दिया था? सत्तारूढ़ कांग्रेसों ने किस प्रकार की नारा दी थी? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान खालिस्तान ने किया था। किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का शुरुआत किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी किए थे। किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक का मुद्रा क्या? एटीएम। प्लास्टिक का नहीं होता है ना एटीएम, चेक तो कागज होता है। चलिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई शहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई शहर को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी को। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसमें से पंजाब को भी नहीं कहा जाता, केरल को भी नहीं कहा जाता, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो गोवा की होती है। बिहार का नहीं, चंडीगढ़ का नहीं, हरियाणा का नहीं, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, उसका नाम क्या है? भूकंप केंद्र है। क्या है उसका नाम? भूकंप केंद्र है। तो चैनल अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसी चैनल पे क्लास 10th और 12th का बहुत सारे VVI क्वेश्चन मिलेंगे और जैसे एग्जाम हो जाता है आपको चैप्टर वाइज, अभी हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी VVI लाने वाले हैं। और चैनल पे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जय हिंद।